हेलो टेक्योन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इट इज टाइप्स। हम देखो इसका नाम क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करना, किसी को डिस्प्लेस करना मतलब किसी को उसकी जगह से उठा देना। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेस करना। तो हमारी जो रिएक्शन है उसका जो काम है वो उसके नाम जैसे ही है। कैसे? एक एक्टिविटी से समझते हैं। देखो हमारे पास एक्टिविटी क्या है, 1.9। उसने क्या किया, हमने लिए आयरन नेल्स, उनको अच्छे से साफ किया सैंड पेपर से, क्योंकि कई बार उसके ऊपर ऑलरेडी रस्ट लगा होता है। ठीक है, तो हमने उसको अच्छे से साफ कर लेना है। साफ कर लिया। हमने लेनी है दो टेस्ट ट्यूब। एक को हमने नाम दे देना है ए एंड दूसरे को हमने नाम देना है बी। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देना। ठीक, दोनों में डाल दिया। अभी एक टेस्ट ट्यूब को हम स्टैंड के साथ क्या लगा देंगे, उसको प्लग कर देंगे। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब को हम अपने टेस्ट होल्डर में डाल के रख देंगे। आपको क्या करना है, अभी आयरन नेल्स के भी आपके पास दो बैच है। एक है जिसको आपने बिल्कुल ही अनडिस्टर्ब रख दिया एंड उसमें से एक दो उठाओ एंड उसको एक कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब उसमें डाल दो। ठीक है, आपको बोल रहा है कि कुछ देर वेट करो। लेट अस जस्ट वेट फॉर 15-20 मिनट्स एंड सी कि क्या हो रहा है। तो 15-20 मिनट बाद जब हमने देखा कि दो चीजें नोट करनी है, एक तो कलर ऑफ सोल्यूशन, दूसरा आपको क्या नोट करना है, आयरन नेल, कि उनमें क्या चेंज आया है। तो ये दो रीडिंग्स जो है वो हमें लेनी है। ठीक है, उसने बोला है कि कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि मैंने आपको बोला कि कलर नोट करना है। दूसरा, कलर ऑफ आयरन नेल्स आपको नोट करने हैं। तो हुआ क्या, हमने ये देखा कि जब हमने इसको रख दिया थोड़ी देर, तो आप देखो जैसे कि इस वीडियो में भी दिख रहा है कि कलर कैसे डार्क था एंड सडनली वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो मतलब जब हमारे पास हमने ये रिएक्शन होने दी कुछ टाइम के लिए, कलर जो है सोल्यूशन का वो फेड हो गया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए जो कि थी अनडिस्टर्ब। ओके, इसमें कोई भी आयरन नेल्स नहीं थी। इसका कलर क्या है, ब्राइट ब्लू कलर ही है। लेकिन अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में देखोगे, दैट मीन्स आफ्टर टाइम जिसमें आयरन नेल्स थे उसका हाल देखो, क्या हाल हो गया है उसका। यस, फेड हो गया है कलर। अब ये थी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरा, उसने क्या कहा था, आयरन नेल्स को भी देखना है। अभी आयरन नेल्स स्टार्टिंग में हमने उसको क्लीन किया, हमने देखा बड़े शाइनी है, सिल्वर कलर के हैं, है ना। जब हमने उसको कॉपर सोल्यूशन में डाला, उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही उसको कॉपर सोल्यूशन में डाला, पहले वो शाइनी कलर के थे एंड सडनली नाउ उनका जो कलर है वो आप देख सकते हो क्या हो गया है, कि वो भी डल हो गया है। राइट, वो भी क्या हो गया है, डल हो गया है। पहले जैसा नहीं रहा है, फर्क है। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है। तो आयरन नेल पहले का और बाद में। ठीक है, जैसे आयरन नेल को निकाला तो आपने देखा कि ये ब्राउन कलर का हो रखा है। सोल्यूशन को देखेंगे तो पहले टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें किसी में भी हमने आयरन नेल नहीं डाला था वो ब्राइट ब्लू कलर ही है। बट अगर आप इसको देखोगे रिएक्शन मिक्सचर को तो वो बिल्कुल ही डल हो चुका है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हम उसको देख सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या, अब देखो ब्लू कलर आता है कॉपर के कारण। अगर उसमें ब्लू कलर नहीं है अभी सोल्यूशन में, मतलब उसमें कॉपर ही नहीं है। समझ रहे हो, ब्लू कलर कम्स फ्रॉम कॉपर। जब कॉपर ही नहीं होगा तो ब्लू कलर ही नहीं आएगा। तो कॉपर गया कहां पर, तो कॉपर को रिप्लेस कर दिया गया। ओके, तो ये आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश हो जाता है बट जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो रिएक्शन है ये आपको याद रखनी है। हमने आयरन नेल डाला मतलब उसमें सिर्फ Fe आयरन मेटल ही है। ठीक है, उसको हमने डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। हमने देखा कि जो कॉपर है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अभी देखो बन गया FeSO4। अब जैसे आयरन एज अ सॉलिड अपना अलग से बैठा था, अभी कॉपर एज अ सॉलिड अपना अलग से बैठा है।
ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन थी उसमें क्या हो गया कि जो आयरन है उसने कॉपर को, जो कि एक अलग ही एलिमेंट है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को, ठीक है, या एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर दे, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। अब नॉर्मल डेली लाइफ में भी तो यही होता है, तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो। सपोज तुम जो है कोई भी एक्टिविटी में तुम पार्ट लो, सपोज तुम डांस में पार्ट लेते हो, ज्यादातर ये चीज तो होती है, मेरे साथ भी हुई थी। ठीक है, तो हम जाते हैं कि चलो फंक्शन है, पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट टू हैव फन, लेकिन वहां पर क्या होता है, अलग ही कंपटीशन चल रहा होता है। एंड अगर आप एक सपोज एक फॉर्मेशन में खड़े हो, ठीक है, तो टीचर क्या करती है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो और कोई और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पीछे है, तो वो आपको रिप्लेस कर देती है, आपको पीछे कर देती है, एंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आगे कर देती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो डिजर्व करता ही आगे रहना, लेकिन स्टिल वो क्या हो गया, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था, मतलब ज्यादा बेटर था, तो वो क्या हो गया, उसने जो कम है, जिसको मतलब उसका स्किल इतना अच्छा नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो सेम वे जो आयरन है उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो ये चीज हुई है यहाँ पर। अब क्या यही एक एग्जाम्पल है, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी हुआ है? हमारे पास और भी एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी देखो, अब ये सारी की सारी एग्जांपल्स कुछ कुछ वैसी ही हैं जैसी ऊपर रखी है। बस ये याद रखना, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है, कौन किसे रिप्लेस करेगा, जो बेटर है, जो ज्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक एंड कॉपर सल्फेट, अब जैसे ही आपने आयरन नेल्स डाले थे, अभी सपोज आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, अभी ये जो जिंक है वो इस कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnSO4 प्लस, अभी क्या रह गया, कॉपर, कॉपर एज अ सॉलिड क्या रह, अलग से रह जाएगा। ठीक, सेम वे हमने क्या किया, लेड के साथ किया, लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, हाँ भाई, आप पूछोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कौन कितना रिएक्टिव है, ज्यादा है या कम है? डोंट वरी, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है पूरी, ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको बताऊंगी मैं, उससे आपको इजिली पता लग जाएगा। ठीक है, ये जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव ही हैं। ओके, तो लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, तो लेड क्लोराइड बन गया यहाँ पर, एंड कॉपर अलग हो गया। ठीक, तो ये जितने भी हमारे मेटल्स थे कि आयरन, जिंक, लेड, ये सारे ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर तुम लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much, and I'll see you in the next class with more such interesting videos. If you have any doubts, you can put your comments in the comment box. I'll definitely revert back. Plus, coming to the notes, they are available in the description for free. You can download it. Thank you so much, and bye bye.